हाँ, हेलो बच्चों। आज हम ऑनलाइन क्लास में विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें कक्षा 7 के बच्चे होंगे और पाठ है तीसरा, पदार्थ की संरचना। तो इस पाठ को पढ़ेंगे और उस पाठ पे हम पढ़ेंगे तत्व, और उसके आगे जो बताते हैं हम इसमें कैसे हैं। तो देखिएगा इधर कि पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, तीसरा पाठ है, ये विज्ञान है हमारा। ठीक है, तो पदार्थ हम पहले ही समझ चुके हैं कि पदार्थ क्या है और उसकी किस तरीके से बना होता है। अब इसमें उसकी प्रकृति यानी कि उसका नेचर, उसकी बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तत्व किसे कहते हैं, यानी तत्व क्या है ना। तो तत्व जो है, देखिए, पदार्थ का वह भाग मूल रूप से किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं होता, उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये जो हैं अपने आप में शुद्ध पदार्थ हैं, ये किसी में भी विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ और अन्य तत्व हैं हमारे साइंस में, विज्ञान में जो हैं, तो कुछ तत्वों को हम उनके प्रतीकों द्वारा तत्व का ज्ञान करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, सल्फर, हाइड्रोजन, नियान, क्लोराइड, सिलिका, यानी कि ये तत्व इस तरीके से हैं कि हम इनके इंग्लिश के पहले अक्षर से इनको प्रतीक मानते हैं और उनका नाम लेते हैं। अगर कोई डबल बार आ जाए तो उसका स्मॉल लेटर, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेटिकल का स्मॉल लेटर उसके साथ में जोड़कर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन का ओ ले लिया। उसके बाद में ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एन। अगर हम फिर से नाइट्रोजन का एन लिया और इसमें नियान आ गया, तो हमने नियान का एन ई, इसका स्मॉल लेटर ले लिया। अब हाइड्रोजन का एच। ठीक है, अब हीलियम एच से आ गया तो उसका पहला इस कैपिटल लेटर ले लिया और बाद का स्मॉल लेटर, तो ये हीलियम हो गया। इस तरीके से कार्बन का सी और क्लोराइड का Cl और सिलिका Si और सल्फर S। इस तरीके से हमने उनके प्रतीकों को जाना। अब क्या है कि इनके प्रतीकों को पढ़ने में हमें आसानी होती है, समय की बचत होती है, और इसलिए हम जो है इनके साइंस में तत्वों को प्रतीकों के द्वारा भी ज्ञान करते हैं। इसके बाद है ये यौगिक। यौगिक क्या है, यौगिक किसे कहते हैं? तो परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु में उपस्थित हैं। यानी कि परमाणुीय प्रतीकों का वह समूह हमें ये बताता है किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमने लिया सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम का एक अणु और क्लोराइड का एक अणु। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु हैं। इसी तरीके से ये है H2SO4, तो हाइड्रोजन का एक, सल्फर का एक, हाइड्रोजन के दो अणु हैं और सल्फर का एक है और ऑक्सीजन के चार अणु। इसी तरीके से HNO3, तो इसमें हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन के तीन अणु हैं। तो इसी तरीके से ये है एक चीनी C12H22O11, तो इसमें कार्बन के 12 हैं, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 हैं। तो इस प्रकार से ये यौगिक हो गए और हमने इनको इस तरीके से समझा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। तो उनको भी हम थोड़ा समझते हैं कि अम्ल जो है खट्टे होते हैं, तो उनके बारे में लिख करके बताएंगे किस तरीके से। तो अब आगे है अम्ल। अम्ल यानी वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे संतरा, नींबू, सिरका, दही, कच्चा आम, इमली। यानी देखिए, अम्ल लिख भी सकते हैं आप, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू, संतरा,
सिरका, दही, कच्चा आम, इमली आदि। कुछ खनिज भी अम्ल होते हैं, तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल खट्टे होते हैं। तो खट्टे अम्ल हो गए खट्टे। अब इसका अगला है क्षार। क्षार किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, या क्षारक क्या है? तो हम इसके लिए लिखेंगे कि या इसको हम अलग नाम दे सकते हैं, वस्म, बेस और क्षार, इन नामों से भी जानते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, यानी जल में जल्दी से घुल जाते हैं और छूने पर, रगड़ने पर, उंगलियों पर हमें साबुन के जैसे चिकने लगते हैं, तो उनको हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और चूने का पानी। इस तरीके से ये क्षार जो है हमें जल में घुलनशील होते हैं और इनको हम क्षार कहते हैं। अब अगला है लवण। लवण क्या है, लवण किसे कहते हैं, या लवण क्या होते हैं? तो हम सबके लिए लिखेंगे, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, यानी अम्लीय और क्षारीय इन दोनों विलयन को मिलाया जाता है, तो दोनों विलयन एक दूसरे से क्रिया करके एक नया उदासीन कर देते हैं एक दूसरे को, है ना। ये क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया के हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, और इस क्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम लवण कहते हैं, है ना। इसके द्वारा जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। यानी कि जैसे अम्ल प्लस क्षार इन दोनों को मिलाया तो इससे लवण बना, और लवण के साथ जल और ऊष्मा बनी। तो इस तरीके से हमने इस पाठ में अम्ल, क्षार और लवण इनके बारे में जाना और समझा। तो अब ये आगे अगले चैप्टर में मिलते हैं।